हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीआई का क्लास 8 करने वाले हैं। कौन सा आज हम लोग दोस्तों 8वां क्लास सीआई का करने वाले हैं, जिसमें अब दोस्तों हम लोग टैप बाय टैप जो पढ़ते थे उस रूल को अब नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या अब जैसे तैसे अर्थात रूल से हल्का कुछ अलग अंतर में क्वेश्चन पूछता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कितने समय में 10% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 रुपया हो जाएगा। अर्थात दोस्तों अब कितने समय बोल दिया था, टाइम बराबर नहीं दिया, टाइम बराबर अर्थात एन बराबर नहीं दिया है, एन बराबर टी बराबर नहीं दिया हुआ है, तो टी बराबर 8 है। लेकिन बोला 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात रेट बराबर दे चुका है 10%, रेट बराबर 10%। उसके बाद बोला है 2000 रुपए का 2000 कितने प्रतिशत दर से 2000 रुपए का मिश्र धन, 2000 का मिश्र धन, अर्थात यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये 2000 है, तो हम लोग का क्या प्राइस है, मूलधन है दोस्तों 2000 रुपए। और जब मिश्र धन जब स्पष्ट रूप से बोल ही दिया, मिश्र धन बराबर होता है क्या, अमाउंट बराबर बोल दिया 2420 रुपए, 2420 रुपए बोल दिया, तो हो जाएगा कितने समय में इतना होगा, अर्थात हम लोग को टाइम निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं, ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर बनाते तो हम लोग को ये पूरा बोर्ड भी भर जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग दोस्तों इसको अगर ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो हम लोग को मात्र 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको बनाते हैं। करना क्या है, जब अमाउंट दिया 2420, प्राइस दिया हुआ 2000, तो अमाउंट को दोस्तों हम लोग को ऊपर कर देना है, अमाउंट को ऊपर कर देना है। अपोन में क्या लिखना है कि प्राइस कितना है, प्राइस मेरा भाई 2000 रुपए है, 2000 रुपए, इसको हम लोग काटेंगे, 10 कट गया। अब 2 को काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और ये वाला काटेंगे तो 121 बार में कट गया, अर्थात कितना आ गया 121 बट्टा में 100, 121 बट्टा में 100। अब हम लोग को यहाँ पे अब ज्ञात करना है कि ये स्क्वायर है या क्यूब है, क्या करना, ज्ञात करना है कि स्क्वायर है या क्यूब है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, और ये 10 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है, 11 और 10 का स्क्वायर है, साथ दोस्तों 11 अपॉन 10 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है क्या होता है, अगर अमाउंट बराबर ही मैंने बताया तो होता है क्या, पी बराबर इतना 1 प्लस में आर बट्टा में 100 बट्टा में क्या होता है एन या फिर टी। ठीक है, एन लिखो या फिर 10 लिखो, तो अर्थात हम लोग को ये पावर वाला क्या होता है एन, अर्थात टी बराबर मिलता है। तो ये पावर में कितना आ गया, 2 आ गया है, अर्थात दोस्तों हम लोग को एन बराबर या फिर टी बराबर आ गया 2 वर्ष, एन बराबर 2 वर्ष आ गया। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग मात्र कितना 2 स्टेप में बिना सोचे समझे अगर मात्र जैसे तैसे पेन चला देंगे ना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका था दोस्तों, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। बस उसी प्रकार से दोस्तों हल्का सा डिफरेंट, क्या इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ हल्का सा डिफरेंट, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही दे हो, यहाँ पे शर्त बोल दिया कितना, छमाही दे हो, चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो तो हो जाएगा। और बस दोस्तों जो मैंने आप लोगों को डिफरेंट बताया, बस वही डिफरेंट है, एक शर्त इसमें दे दिया, क्या है शर्त दे दिया, क्या चाहिए, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हल्का से एक बार एक स्टेप, सिर्फ एक बार डिवाइड ज्यादा करना पड़ेगा। अब क्या है, रेट दिया होगा 10%, पी दिया हुआ है 800 रुपए, और अमाउंट दे चुका है छमाही दे के रूप में 926 रुपया 10 पैसा। अब निकालना है हम लोग को टी बराबर 1। मैंने क्या बताया था, अमाउंट को ऊपर रखना है 926.10, और यहाँ पे प्राइस को नीचे रखना है, प्राइस इतना है। अब ये वाला भाई अगर पॉइंट को हटावेंगे, ये वाला पॉइंट को हटावेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, बैठेगा ना। अब करना क्या है, ये वाला 1 जीरो, ये वाला 1 जीरो कट गया, कितना 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब हम लोग का अब यहाँ पे देखना है
कि 8000 ये वाला है क्या है, या 9261 है, ये वाला क्या है। तो दोस्तों आप लोग इसको स्क्वायर और क्यूब में बांट के जरूर देखिएगा। ऐसी अवस्था में क्वेश्चन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो दोस्तों स्क्वायर क्यूब या तो 4 लेवल तक कहे क्यों नहीं जाएगा, लेकिन इतना तक इसी प्रकार से इसमें किसी न किसी अंश से डिवाइड किया हुआ रहता है, मल्टीपल किया हुआ रहता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। दोस्तों 8000 है, यह किसका है, 20 का क्यूब है। 8000 दोस्तों 20 का क्यूब है, और उसी का दोस्तों 9261 है, इसका ये वाला 21 का क्यूब है। अर्थात 21/20 का क्यूब कितने हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर पावर में 3 है अर्थात टी बराबर कितने आ गया है, 3। लेकिन ये 3 कब होता, जब वार्षिक रूप से सिर्फ होता, तो जब वार्षिक रूप से जब होता तब 3 वर्ष होता। लेकिन इसमें बोल दिया भाई, इसमें बोल दिया छमाही देह, छमाही देह। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर कभी भी अगर साथ बोलते छमाही देह तो हम लोग क्या इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात दोस्तों इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या करना, 3/2, इसको काट देंगे तो 1/1/2 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि कितने वर्ष के लिए था। अगर ये वाला छमाही देह के रूप में दिया गया था इतना, लेकिन हम बोला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कितने समय में 800 रुपए का वार्षिक दर से छमाही देह इतने छमाही दे चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो जाएगा। अगर छमाही दे देता है, अगर 6 माह में देता है तब चक्रवृद्धि मिश्रण इतना होता है। और दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रण निकालते थे तब तो फिर टी को 200 गुना करते थे, तब टी को 200 गुना करते थे तो इसको अगर 1.5 को, अब इसको 1/1/2 को इसको अगर हम डिवाइड गुना कर देंगे 2 से तो 3 वर्ष आ जाएगा। लेकिन अब 3 वर्ष आ गया है तो हम लोग को निकालना कितना था, शुरू वार्षिक वाला निकालना था। अगर वार्षिक वर्ष ये वाला हम लोग को ये जो 3 वर्ष आया है ये छमाही देह वाला आया है, क्योंकि ये वाला मिश्र धन जो है छमाही देह से मिश्र धन दिया हुआ है, ना कि वार्षिक रूप से दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि ये छमाही देह से मिश्र धन है, अर्थात ये वाला छमाही देह का वर्ष ये टाइम दिया हुआ है। और इसी का अगर वार्षिक रूप से निकाले तो इसका वार्षिक दोस्तों हम लोग का आ जाएगा 1/1/2। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग पिछला वाला जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें टी बराबर टी को 2 से डिवाइड करते थे और आर को 2 से मल्टीपल करते थे और आर को 2 से डिवाइड करते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है दोस्तों, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को कितना 2 से इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब फिर से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका था जो कि डिफरेंट क्वेश्चन, जो हम लोग अभी पीछे 2 क्वेश्चन पढ़े उससे क्या डिफरेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। एक वर्ष के अंत में कितना 650 रुपए, ठीक है, दूसरे वर्ष में दूसरे वर्ष में 676 रुपए हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि अर्थात P बराबर बोल दिया है, P बराबर निकालने के लिए बोला है। ये वाला दोस्तों ये अमाउंट है, ठीक है, ये वाला भी अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है, वर्ष के अंत में अर्थात ये वाला अमाउंट दे चुका है। लेकिन ये वाला जो भी ये है ये वाला है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात जो पहले धनराशि था उसका ब्याज और जो पहले वर्ष में जो ब्याज हुआ उसका भी ब्याज जोड़ करके इतना किया गया है। तो P बराबर निकालना है। तो दोस्तों ऐसी इस प्रकार से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, जैसे है वैसे उसी को जो छोटा रहेगा अर्थात 1 वर्ष वाला को 2 बार गुना मल्टीपल में करना है, उसके डिवाइड में दोस्तों बड़ा वाला को डिवाइड कर देना है, बड़ा वाला से डिवाइड कर देना है। अगर छोटा 1 वर्ष का अगर 250 और 250 तो फिर उसको लिखेंगे 250 × 250 और दूसरे वर्ष में बोल दिया 276 तो डिवाइडेड बाय कितना 276। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसको हम लोग काटते हैं तो दोस्तों ये 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 दोस्तों 26 का स्क्वायर होता है, 676 26 का स्क्वायर होता है। तो 26 बार में ये वाला कट गया, लेकिन जब हम लोग देखेंगे 26 बार में ये वाला कटेगा तो कट जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इसको एक बार और बढ़ा देंगे
26 बार में कर देंगे तो 650 आ जाएगा। कितने बार में? 26 का ये 25 बार में, 26 का 25 बार में आ जाएगा। अगर इसी को 25 से काट तो 26 बार में आता है, अगर 26 से काट तो कितने बार में आ गया? 25 बार में। अब बच गया ये वाला 26, तो ये वाला 26 को एक बार काट देंगे, ये वाला भी कितने बार में काट जाएगा? 25 बार में। अब हम लोग बच गया कितना? 25 मल्टीपल 25। अब इसको हम लोग 25 का स्क्वायर, मैंने अभी बताया था कितना होता है, अब कितना होगा? 25 का स्क्वायर करेंगे तो 525 न 625, 25 का स्क्वायर 625, तो हम लोग का ये आंसर आ चुका। कितना आ गया? P बराबर 625। तो दोस्तों देखें, हम लोग इतना जो डिफरेंट क्वेश्चन सिर्फ है तो हम लोग को मैनली अगर सोचा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैनली अगर सोचे नहीं, अगर ट्रिक वाला जो सिर्फ हम रटन बिखेर लगावेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, जो बनाने में कम से कम 1 घंटा भी बिता देगा लेकिन नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर से अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका था दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, डिफरेंट क्वेश्चन अर्थात ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है, समझना है। हम लोग दोस्तों पढ़ क्यों रहे हैं? डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग को अब एग्जाम में इजी क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन तो इजी ही रहता है लेकिन डिफरेंट अलग अलग तरह से दे देता है, जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता और जिससे सब क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाता है। तो हम लोग को दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो कैसे करना है? तो हम लोग दोस्तों जब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट माध्यम से, बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बनाते हैं। कहता है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। कितना? 6,552 पैसा, अर्थात 6,552 पैसा है। तो राशि कितनी होगी? 3 वर्ष बोला कि टी बराबर 3 वर्ष है, और रेट बराबर दिया हुआ है 15%, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, CI दे दिया है 6,500 पॉइंट में 52। अब हम लोग को निकालना है इसमें कितना? P बराबर निकालना है। तो दोस्तों अब हम लोग को ये इधर उधर ज्यादा डिमांड घुमाना नहीं है, बस सीधा आना है। कौन सा? प्रॉफिट लॉस, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़े हैं ना, जो रूल नियम कानून को, उसी रूल नियम कानून पर आएंगे, अर्थात जो दिया है क्वेश्चन में वही निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया? CI दिया है, तो अर्थात हम लोग क्या करेंगे? CI निकालेंगे। अब CI निकालेंगे कैसे? भाई P तो दिया नहीं है, अब P तो दिया नहीं तो कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो अब करना क्या है? CI हम लोग निकालेंगे 3 वर्ष का, ठीक है? 3 वर्ष दिया है तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर देंगे, 3 इंटू में 15। अब गुना कर देंगे, कितना आ गया? 45। अब 45 आ गया। अब करना क्या है? इस 15 को दो, तो ये वाला 15 जो है इसको है सो इस 45 से गुना कर देना है। इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो अब गुना करने का आ जाएगा कितना? 45 को अगर 10 बार गुना करते हैं तो हो जाता है 450। अब 45 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 अब जोड़ देते हैं, 0 तो 5 से 675। कितना आ गया? 675। और तीसरा बार में, नेक्स्ट बार में करना क्या है कि हम लोग इधर उधर फिर कुछ नहीं करना है, ये सब का यूज अवर नहीं करना है। तो ये वाला जो 15 है इसको क्यूब कर देना है, 3 कर देना है, 15 का क्यूब कर देना। क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा? 3375। कितना आ जाएगा? 3375। 15 का क्यूब 3375। अब करना हम लोग को क्या चाहिए है कि ये वाला जो सबसे अंतिम जो क्यूब किया ना, उसको में से 2 अंक है, सबसे अंतिम अंक जो इन सभी जो अंक है, इन सभी का अंतिम 2 डिजिट को सर्कल में बांध देना। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब बच गया कितना? 33। इस 33 को इसके साथ जोड़ देना है, इस 33 को इसके साथ जोड़ देना है। अब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 708। कितना? 5 3 8 7 10 के जुड़े हाथ में 6 1 7, 708 आ गया। अब 608 आ गया। अब बस इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक को, 2 डिजिट को सर्कल में, लड्डू में घेर देंगे, ठीक है? जब घेर देंगे बच यहाँ पे कितना? 7। अब इस 7 को इसके साथ जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 52। कितना आ गया? 52। अब इन सबको एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 520875। इतना आ गया है। अब हम लोग निकाल क्या चल रहे हैं? CI निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे बिना सोचे समझे, बिना घबराए हुए 4 अंक के बाद
4 डिजिट के बाद क्या चाहिए, आप लोग पॉइंट बिठा दीजिएगा। अब बोलेगा ऐसा क्यों है भाई, ये दोस्तों ट्रिक है, क्या चाहिए, यही तो ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है क्या, यही है दोस्तों कि अगर CI निकालना हो, अगर ये नियम दोस्तों सिर्फ आप लोग को 3 वर्ष का दिया रहेगा, 3 वर्ष का दिया रहेगा, तो तब है तो ये वाला आप लोग को फॉलो करना है। और अगर 2 वर्ष 4 वर्ष रहे तो अलग, तो 4 वर्ष के पहले क्वेश्चन में आप लोग को अभी तक पूछा नहीं गया है, तो 4 वर्ष का पूछा नहीं जाता है। अगर हम वही अगर 2 वर्ष से दे दिया जाता है तो ये वाला क्वेश्चन इसका ये वाला फॉलो नहीं करेगा, उस समय के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, जो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। जब 3 वर्ष बोल देगा तो ऐसे इसी तरह से करना है। तो हम लोग का CI कितना आ गया, 52.0875। अब इसमें किताब के अनुसार कहा जा कितना दिया हुआ है, 6500.52 अब यहाँ पे कितना है, हम लोग का आ गया है 52 रुपया और पॉइंट में 875 पैसा। अब हम लोग को निकालना है पी भाई। अब पी निकालना था हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने क्या बताया कि अब इधर उधर कुछ नहीं घूमना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर जाना है। तो गुन्ना में यहाँ पे 100 कर देंगे, गुन्ना में 100 कर देंगे। अब ये वाला यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो ये वाला अगर पॉइंट को हटाते हैं तो ये यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 52 इंटू में यहाँ पे 100 बट्टा में 520875। यहाँ पे ये वाला का 100, अर्थात अब कितना हो, यहाँ पे हो गया 4 गो जीरो हो गया, 4 गो जीरो हो गया। अब हम लोग को इसको और इसको में इसमें अब डिवाइड करना है। तो दोस्तों आप लोग इसको डिवाइड करके जरूर से जरूर देखना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट इतना डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि अगर डिवाइड करने लगेंगे ना तो ये वाला पूरा हम लोग का बोर्ड भर जाएगा, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसको दोस्तों डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा कितना, 12,480 रुपए, जो हम लोग का ये पी बराबर आ चुका है। कितना, 12,480 रुपए आ चुका है। तो दोस्तों देखिए हम लोग कितना 3 वर्ष के अंत बोल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और रेट दे दिया है, तो वैसे क्वेश्चन पी बराबर निकालना कैसे। अगर हाँ दोस्तों इसी को अगर आप अगर इस तरह से समझ में ना आता है तो फिर आप कॉन्सेप्ट में से जाकर के बना सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आप लोगों को इस पर काफी सारा चीज बता दिया। पी बराबर निकालना तो कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, CI बराबर निकालना तो कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, और अमाउंट भी निकालना तो कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट वाली को वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और ताकि आप लोगों को अगर इस प्रकार से अगर ट्रिक में न समझ में आता है तो वहां पर जाकर के आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। कहता है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, तो वह धन कितना होगा। रेट बराबर दे चुका है 5% और 2 वर्ष का टी बराबर दे चुका है 2 वर्ष, और CI और SI का अंतर दिया हुआ 35। तो अब दोस्तों हम लोग को निकालना है P। तो ऐसी अवस्था में हम लोग करना क्या है, मैंने अब क्या बताया, अब जितनी भी बताऊंगा मैं, जो भी है जो दिया है वही चीज निकालना, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग कितना, अगर CI दिया था CI निकाले थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है CI और SI तो का अंतर, तो उसी का हम लोग भी अंतर निकालेंगे, CI और SI का अंतर। तो अब देखेंगे भाई कि अगर यहाँ पे आप P तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन CI निकालेंगे कैसे। तो पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, 3 वर्ष का CI कैसे निकालते बिना प्राइस का। पिछले वाले क्वेश्चन में CI निकाले थे ना बिना प्राइस का, लेकिन उसमें कितना था, उसमें टाइम था 3 वर्ष। तो अबर दे दिया टाइम दोस्तों 2 वर्ष, तो उस तरह से अब हम निकालेंगे, जो हम लोग ना निकालेंगे, जो पिछले तरह से निकालेंगे। पिछले बार हम लोग 3 वर्ष वाला में कितना, एक बार गुना किए, 2 बार गुना किए थे, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वैसे उस प्रकार से CI नहीं निकालेंगे। हम लोग अबर में R प्लस R इंटू में R बटा में 100, ये वाला कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज भी अगर 2 वर्ष के रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट पे CI निकालेंगे। तो अगर इसी का अगर SI निकाला जाए तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, SI निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला R गुना में T। क्या, R गुना में T, तो R दिया हुआ 5%, T दिया हुआ 2, तो 5 गुना में 10 करेंगे, 5 गुना में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा
10, सी आई एस आई दिया हुआ 10, तो अब हम लोग को निकालना है कितना यहाँ पे सी आई। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं तो आ रहा है 5, तो 5 प्लस में 5 प्लस है 5 इंटू में 5 इंटू में 5 अपॉन 100। अब 5 और 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 10, प्लस में अगर इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, कितना 4, 25 का 25 25 25 है, 25 कम 25 25 चौके 100 कर देगा, ये 1/4। अगर हम 1/4 को अगर डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। अगर इसको लोग अब हम जोड़ देते हैं अर्थात 1/4 बराबर कितना हो गया 0.25 हो गया। हो गया। तब अब हम लोग को अगर इन लोग को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा सी आई बराबर 10.25 10.25। सी एस आई अगर 10 है, एस आई 10 है और सी आई इतना है, तो अब दिया हुआ कितना अंतर दिया हुआ, अंतर दिया हुआ था, दोनों को घटाया गया है। और इन लोग दोनों का हम लोग घटाते हैं कितना आ जाएगा 0.25। अब किताब बोल रहा भाई कि 35 रुपया वो इन लोग का अंतर है और हम लोग का अंतर कितना आ रहा है 0.25 में अंतर आ रहा है। 0.25 में अंतर आ रहा है तो गुना में हम लोग पी बराबर निकालना 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब ये वाला अगर पॉइंट को हटाओगे तो भैया यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा ना, 2 जीरो बैठेगा, तब इसको काट देंगे तो 20 कम 25 कम 25 25 चौका 100। अब इन लोग को मल्टीपल करते हैं तो 35 चौका कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और 70 को 2 बार फिर डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 140। और ये वाला 100 मल्टीपल में है, 100 को अगर इसको भी मल्टीपल कर देते हो जाएगा कितना 14,000। कितना हो गया 14,000। हम लोग का आंसर आ चुका कितना पी बराबर प्राइस जो हम लोग का आंसर आ गया कितना 14,000। अगर 14,000 का दोस्तों 5% तो रेट से 5% तो वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई साधारण ब्याज निकाला जाता है, तब तो वैसे अवस्था में अगर इस तरह रहे तो 35 अंदर आएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से भी अंतर पर भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो अब बिल्कुल भी जरा से भी आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को अगर बोल दिया जाए 2 वर्ष का सीआई बिना प्राइस नहीं दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया रहेगा और रेट दिया हुआ रहेगा, तो ऐसी अवस्था में 2 वर्ष का और 3 वर्ष का सीआई कैसे निकालना उस चीज को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी कमेंट ना कीजिएगा। हाँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों तक बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके थे दोस्तों, ये भी हम लोग का बहुत ही अलग क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लगभग हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को 4 तरह का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। कितना 4 तरह का था, 4 टाइप का रूल अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर 132 रुपया है। अर्थात दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। रेट दिया हुआ है 10% और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया दिया हुआ है। अर्थात टी बराबर 2 है और सी आई बराबर 132 है। अब बोल दिया है कि कितने धन का अर्थात पी बराबर निकालना है। पी बराबर निकालना है तो हम लोग को सबसे पहले इधर उधर कुछ नहीं घूमना है दोस्तों, बस वही निकालना है, 100 पे काम करना है। अब बोला है 10% के हिसाब से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो जब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे चुका है तो हम लोग दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 2 वर्ष इसमें दिया हुआ है तो करना क्या है 100 है, 100 का हम लोग 10% अगर निकालते हैं, ठीक है। माना इसमें हम लोग P बराबर 100 मान नहीं है तो 100 का हम लोग 10% अब निकालेंगे तो ये 2 जीरो काटेगा, कितना आ जाएगा 10%, 10 आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया एक रूल बताया था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। इस बार ये वाला रूल बताया था
दो वर्ष रहेगा तो 2 बार लाइन खींच देंगे, पहला बार में 1 गो, दूसरा बार में 2 गो। तो यहाँ पर अगर 10 पहला बार में 10 आया तो इसका नीचे वाला भी 10 आएगा। अब 10 का भी 10% दूसरे वर्ष में लगेगा, 10 का भी 10% आएगा दूसरे वर्ष में लगेगा, और 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1010 अर्थात 1 रुपए। कितना आ गया 1 रुपए। अर्थात हम लोग पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 है पहला वर्ष का, अब दूसरे वर्ष का हम लोग का चक्रवृद्धि कितना आ गया 10 और 1 11 दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब दिया हुआ यहाँ पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज, किताब कहते हैं 132 रुपया है, तो किताब कहते हैं 132 रुपया, लेकिन हम लोग का अनुसार आ गया है 11 रुपए। तो 11 लिखेंगे, गुना में निकालना कितना, तो हम लोग को प्राइस निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 11 कम 11 कट गए, और 11 कम 11 यहाँ होगा, बच गया 2 इसमें चला जाएगा, हो जाएगा 22। तो 11 दूना 22। अब 12 और 100 को अगर मल्टीपल करते हैं कितना आ जाएगा, तो P बराबर दोस्तों 1200 रुपए आ जाएगा, जो कि हम लोग को आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखें दोस्तों, हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं बहुत ही शॉर्ट माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को अभी भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करने में बिल्कुल भी ना घबराइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइए प्रॉब्लम क्या होती है, उसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपजित होता है, तो उसी राशि पर उसी अवधि का और उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। P बराबर है 20,000, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और SI दे चुका है 7200। इसमें रेट बराबर निकालना है। अब इसके वजह पे रेट बराबर निकालना तो बोलता है कि जब यही वाला प्राइस पे, यही वाला टाइम पे, और जो रेट निकालेंगे उस पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो रेट बराबर निकालना है और हम लोग को CI निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेट बराबर निकालेंगे। तो रेट बराबर निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला कौन सा यूज करना है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट में कि SI बराबर P गुना R गुना T अपोन में 100 होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसको दोस्तों अगर हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, तो P गुना R गुना T इक्वल SI इक्वल मल्टीपल 100 इतना हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कितना, रेट बराबर निकालना है। अगर रेट बराबर दोस्तों हम लोग इसको अगर इधर रखते हैं और SI इंटू 100 कर देते हैं, तो ये वाला P और T बचेगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, P इंटू में T। तो अब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला आ गया रेट बराबर निकालने का, SI इंटू में 100 अपॉन P इंटू में T। अब इसके पर हम लोग अगर फॉलो करते हैं अगर, तो SI कितना है 7200 रुपए, 7200 रुपए, और 100 से मल्टीपल करना है, और P गुना में T है, तो P है 20,000 रुपए, इंटू में कितना है T 3 वर्ष। अब ये 2 0 2 0 खत्म हो गया, लेकिन यहाँ भी 2 0 यहाँ भी 2 0 खत्म हो गया। अब 3 दूना 6 72 ये वाला हो गया, 3 दूना 6। अब इसको काटते हैं कितना हो जाएगा 12 छक 72%। हम लोग को रेट बराबर कितना निकल गया 72%, 12%। अब 12% हम लोग को निकल चुका है। तब बोलता है कि इस यही वाला दर से ये CI कितना होगा, तो हम लोग को रेट बराबर जो भी था अब निकल चुका है, ठीक है। रेट बराबर हम लोग को कितना निकल चुका है 12%। अब इसी पर हम लोग को निकालना है CI, तो CI निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग जरा से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब CI इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों अब 3 वर्ष के लिए हम लोग सीखे थे CI कैसे निकालना है। तो प्राइस दिया हुआ है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए दिया हुआ है, परसेंटेज में 12% इसको अगर निकालेंगे तो 2 0 2 0 कट गया, 12 दूना 2400 निकलेगा। अब तीन वर्ष अच्छा है तो हम लोग को 3 बार निकालना पड़ेगा, तो 2400 को एक बार फिर इसी को अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 2 0 कट गया। अब 24 दांक होता है 240, 24 दांक 240, और इधर हो गया 12 दूना 24 दूना 48, तो 240 और 48 को जोड़ देंगे कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 288 आ गया दूसरे वर्ष में। अब हम लोग को तीसरा वर्ष भी निकालना है, तो तीसरा वर्ष के लिए फिर से हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं।
12% निकालेंगे, तब इसको हम लोग गुना करेंगे तब 12×96, 9 बच गया, 12×96 और 9, 12×96 9 105, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे 10 बच गया। अब 12 दूना 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, तो 34 लिख देंगे। ये वाला खत्म हो गया, खत्म। इधर मल्टीपल कर दें, अब मल्टीपल कर दें डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे 100। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 34.56, कितना आ गया 34.56। अब 3 वर्ष का था तो हम लोग 3 बार निकाल चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है इसका CI। तो हम लोग को CI 3 वर्ष का निकालने का फॉर्मूला क्या था, ट्रिक क्या था कि इसको 3 और इसको 1 से मल्टीपल करना है। क्योंकि 3 से इसको अगर मल्टीपल करना है, 3 और 1 से, तो हम लोग को मल्टीपल करते हैं। तो 24 से कितना हो जाएगा 72, 24 दिया 72। अब 288 को 3 बार हम लोग को मल्टीपल करना है, तो हो जाएगा प्लस में 8 से 24, 2 हाथ में 24 तो 26, 2 हाथ में 3 6 8, 864। अब बच गया है 34.56 को एक बार करना है, तो 34.56 का 34.56 हो जाएगा। अब हम लोग को ये इसको जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, हम लोग का आंसर आ चुका है। तो अब ज्ञात करना है 0.56 का 0.56 हो जाएगा, 0.56 का 0.56। अब 6 4 4 8 और 0 है तो 0 तो जुटे, कुछ अंतर ना आएगा तो 8 का 8 लिख देंगे। अब 3 और 6 9 हो गया, कितना 9 और 2 ये वाला, तो यहाँ भी फिर 0 है तो 9 का 9 हो जाएगा। अब आ गया तीसरा अंक भी, तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको अब इधर काम खत्म। अब बच गया यहाँ पे ये वाला, इधर काम खत्म हो गया, ये बच गया 8। अब यहाँ पे तीसरे अंक में आ जाता है यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाता है 8, और 8 और 2 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का 0 एक हाथ में 7 और 1 कितना बच गया 8, अर्थात 8,098 रुपए 56 पैसा दोस्तों CI निकलेगा। कितना, अगर प्राइस दिया रहेगा 20,000, टी दिया रहेगा 3,000 और रेट रहेगा 12%, तब तो दोस्तों अगर इस प्रकार से दे देता है CI देता है, रेट नहीं देता है, तो रेट किस प्रकार से निकालना है, और रेट निकालने के पश्चात तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे देता है तो किस प्रकार से हम लोग CI निकाले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अब बिल्कुल भी जरा से आप लोगों को घबराना नहीं है। और हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पूरी उम्मीद के साथ अब कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अब जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, और देखने के पश्चात दोस्तों आप लोगों को कंफर्म है कि बिल्कुल भी जरा से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इतना शेयर करो ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का दोस्त भी पूरी अच्छी तरह से इस प्रकार से ट्रिक वाला क्वेश्चन और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बना सकेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो चलिए तो दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।